या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी। हम मानते हैं कि इससे पति और बच्चे की आयु लंबी होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूं। और नवरात्रि के सीरीज में से एक और वीडियो के साथ आज हम लोग जानेंगे सप्तमी, अष्टमी और नवमी दुर्गा पूजा के सबसे विशेष दिन होते हैं। तो सबसे पहले इन दिनों में की जाने वाली बहुत सरल पूजा विधि को देखते हैं, फिर कन्या पूजन और उससे जुड़ी बातें जानेंगे। और इसके साथ जो चुनरी और माला हम लोग चढ़ाते हैं, क्या रोज बदलते हैं, या पान के पत्ते जो चढ़ाते हैं उनका क्या करना है, बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक के साथ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पूजा विधि देखेंगे और उसी बीच इन सारे सवालों के जवाब भी देखेंगे। तो सबसे पहले दिया जला लेंगे और धूप भी जला लेंगे और दिए के नीचे अक्षत जरूर रख लेना होता है। दीपक की भी हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा की जाती है। और पूजा में बैठने के लिए एक आसन भी ले लेते हैं। कुश का आसन सबसे अच्छा मानते हैं, आपके पास कोई भी हो तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हाथ में 3 बार जल लेके आचमन करते हैं और इसके बाद पूजा प्रारंभ होती है। इसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इस पूजा के लिए मैंने क्या क्या सामान यहाँ पे रखा हुआ है। आप किसी भी पात्र से भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, पर अर्घी और पंचपात्र को जल देने के लिए पूजा पाठ में सबसे बढ़िया मानते हैं। अब दुर्गा पूजा में सबसे पहले पंच देवता पूजा करने का नियम होता है। कोई भी पूजा अगर पंच देवता की पूजा से शुरू होती है तो उसका महत्व और फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए एक प्लेट में पहले अक्षत को 5 जगह पर थोड़ा थोड़ा रखेंगे, फिर जो भी भोग का सामान है सब थोड़ा थोड़ा करके उस अक्षत के पास रखेंगे और पंच देवता का स्मरण या पंच देवता का मंत्र पढ़कर जल और फूल अर्पित करेंगे। पंच देवता में जो 5 भगवान होते हैं वो हैं गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी और दुर्गा माँ। नवरात्रि के इन दिनों में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए फूल सबसे अच्छा साधन है। आप माता को उनके पसंद की फूल चढ़ाइए, इससे माता प्रसन्न होती है। जैसे कि गुड़हल, अपराजिता, गुलाब के फूल, कमल के फूल, शमी पत्र। अगर हर दिन ना भी चढ़ा सके तो कोशिश करें कि किसी न किसी एक दिन जरूर से जरूर चढ़ा दें और साथ में इन फूलों की माला भी बना लीजिए। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों के भोग भी अलग होते हैं। सप्तमी को हम लोग खीर बनाते हैं गुड़ डाल के, और अष्टमी को डाला भरा जाता है, माँ को खोइछा दिया जाता है और डाले में नारियल रखना सबसे ज़रूरी होता है। और उस दिन अष्टमी की रात में डाला भरते हैं और नवमी के सुबह वह डाला खुलता है, यानी कि अष्टमी को जो भोग लगाते हैं उसको नवमी को उठाते हैं और नवमी के भोग में हलवा पूड़ी चढ़ाते हैं। और इसके साथ और खास करके अनार का फल, यह माँ का बेहद पसंदीदा फल होता है और इसको चढ़ाने से घर में रुपया, पैसा, धन दौलत सब आती है। इसीलिए इसको जरूर से जरूर चढ़ाएं और अष्टमी को नारियल और अनार जरूर चढ़ाएं। माता को पान बहुत प्रिय होते हैं तो रोज माता को पान अर्पित करना होता है नवरात्रि के हर दिन। तो मैं 2 पान 2 तरीके से माँ को अर्पित करती हूँ। एक पान के पत्ते में जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा का पैसा रखकर चढ़ाती हूँ और एक मीठा पान बना के चढ़ाती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि पान को चढ़ाकर क्या करते हैं। तो जो भी चीज़ माता को अर्पित किया जाता है वो महाप्रसाद हो जाता है। हम लोग उस प्रसाद को मिल बांट के खाते हैं, आप लोग भी खाइए। तो अब पूजा स्टार्ट करते हैं। पहले माता को 3 बार शुद्ध जल चढ़ाना होता है, फिर गंगा जल और फिर गुलाब जल। इसके बाद अपने किए से 3 बार माँ को सुहाग देना होता है, मतलब माँ को सिंदूर पहनाना है और जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाए उसको अपने मांग में भर लीजिए। ऐसा करने से हम सदा सुहागवती और अखंड सौभाग्यवती होते हैं। और जब हम अपने किए से ही माता को सिंदूर पहनाते हैं और साल भर उसी किए से सिंदूर पहनते हैं तो हमारा किया भी आशीर्वादित हो जाता है। इसीलिए ऐसा जरूर करें। और इसके बाद रोली, कुमकुम, हल्दी, अबीर, अष्टगंध सबका बारी बारी से माँ को तिलक कीजिए और जिस दिन माँ के जिस रूप की पूजा है वहाँ पे भी जरूर चढ़ाइए। भोग और पंचामृत में तुलसी पत्र डालना अनिवार्य होता है। और दुर्गा माँ की पूजा में पंचामृत का बहुत महत्व होता है। कहते हैं पंचामृत अकाल मृत्यु आने नहीं देती। तो पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, गुड़ और मधु का इस्तेमाल करते हैं। जो भी फूल माला है अच्छे से माता रानी को अर्पित करना है। माता रानी को उनके प्रिय फूल अपराजिता का फूल माता रानी को बेहद पसंद होता है, इसीलिए गुड़हल के फूल और अपराजिता का फूल ये सब जरूर जुगाड़ करके माँ को चढ़ाएं।
शमी पत्र दुर्गा पूजा में माँ को अर्पित करते हैं। तो अगर आपके पास है शमी पत्र, बेल पत्र, दूर्वा, ये सब माँ को अर्पित करते हैं। इसके बाद थोड़े बहुत मंत्र, चालीसा, स्तुति, स्तोत्र जो भी आप पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ लें। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अध्याय दिए हुए होते हैं वो हमारे यहाँ पुरुष लोग ही पढ़ते हैं। और अध्याय के अलावा जो भी कील कवच, अर्गला, सप्तशती के और भी पाठ हैं वो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। फिर दोनों तरह के पान माता रानी को अर्पित करने हैं और पंचामृत का भोग लगाएंगे। पंचामृत और प्रसाद में तुलसी पत्ता तो हम लोगों ने डाल लिया है। पंचामृत और नैवेद्य जो भोग है उसके चारों ओर जल घुमाकर फिर माता को अर्पित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसके बाद ही माता स्वीकार करती है। और हर वीडियो की तरह आज के वीडियो का उपाय, तो ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपके पति और बच्चे की उम्र लंबी होगी। इसके लिए आपको लाल चंदन लेना है। माता को लाल रंग बेहद पसंद होता है, लाल चुनरी, लाल फूल, लाल चंदन, इसीलिए इसमें लाल चंदन का ही प्रयोग करते हैं। और इसके बाद केसर के 2-3 धागे उसमें मिलाकर उसको पीस कर लेप बना लेना है और जो चंदन तैयार हुआ उससे माता को 3 बार तिलक करना है और थोड़ा चंदन अब बचा के रख लेना है और बाद में उसे अपने पति और बच्चे के मस्तक पे लगा के तिलक करना है। इससे वे स्वस्थ, दीर्घायु, निरोग रहेंगे और उनकी आयु भी लंबी होगी। ये भगवती पुराण का उपाय है। और सबको चढ़ाने के बाद माता को फिर धूप दीप दिखाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए। और नवरात्रि के इन दिनों माँ दुर्गा को इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और हमारे घर में धन, समृद्धि, पैसा आता है। तो पहले माँ को इत्र लगाएं और उसके बाद उस इत्र को अपने हाथ में भी मल लें। पूजा में लोबान का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, कहीं कहीं इसे गुगुल या धूना ऐसा भी कहते हैं। इससे घर परिवार में सुख शांति आती है और परिवार के लोग तरक्की करते हैं और इसके बिना तो पूजा भी अधूरी ही रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों को छोड़कर महिलाएं भी अन्य पाठ को कर सकती हैं, तो मैं भी इनमें से कुछ पाठ करती हूँ। किसी भी तरह का पाठ करने से पहले हाथ में फूल और अक्षत ले लिया जाता है और पाठ करने के लिए किताब को हाथ में नहीं रखते, आपको किसी भी चीज़ के ऊपर रखना होगा। और इसके बाद मैं दुर्गा माँ की जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, इसका 108 बार जप करती हूँ। जप की मुद्रा आप देख सकते हैं। और लास्ट में दुर्गा माँ की आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। आरती के बाद आरती को शीतल करना होता है, इसके लिए आरती को रख के उसके चारों ओर जल घुमाते हैं। इसके बाद माता को आरती समर्पित करते हैं और बाकी घर के सदस्य आरती लेते हैं। और इसके बाद अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाया है तो सिंदूर लेकर दिया और आरती में थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे साइड में। और अगर अखंड ज्योत जला है तो दिए में टच नहीं कराएंगे। और अगर कन्या पूजन की बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए कि सप्तमी और अष्टमी आपकी तरफ कब हो रहा है। कुछ लोग 10 तारीख को अष्टमी का व्रत रख रहे हैं और कुछ लोग 11 तारीख को अष्टमी का व्रत रख रहे हैं। हमारी तरफ तो 11 तारीख को अष्टमी का व्रत रख रहे हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से कन्या पूजन करेंगे। आपके तरफ किस दिन पहले अष्टमी का व्रत रख रहे हैं, आप वैसा देखकर अष्टमी नवमी के दिन कन्या का पूजन होगा। और अगर माता रानी को जो चुनरी और माला चढ़ाए हैं तो क्या वो बदलते हैं? तो अगर आप फूल की माला चढ़ा रहे हैं तो आपको रोज बदलना होगा। और अगर आप मार्केट से लाया हुआ माला चढ़ाए हैं तो आप उसको एक बार चढ़ाइए और सीधा विसर्जन के समय उठाइएगा। तो ये थी मेरी प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिनों तक करने वाली पूजा। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।